अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेके हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहाँ आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था। उसने आके मुझसे कहा कि माँ, मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में कहती मुझे सब दिखाई देने लगे। कुछ मैंने नहीं किया। उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लग गई। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, उसको ले आए मेरे पास। उसके कान में मैंने सिर्फ कृष्ण का मंत्र कहा और उस मंत्र से वो बोलने लगी। उसने उसी वक्त माँ करके मुझे पुकारा और फिर वो बोलने लगी। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार नहीं। आपके लिए चमत्कार हो गया, ये कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए, ये जो कुंडलिनी है ना, ये जब जागृत होती है तो ये जो 6 चक्रों में से गुजरती है और इन 6 चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित कर देती है और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भर देती है। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ है। और जब ये कुंडलिनी उड़ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज़ ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते हैं। और इस तरह से हज़ारों लोग ठीक हो गए। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं क्यों। कुंडलिनी बहुत जानती है, यह आपकी माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है। और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज़ वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी चढ़ के सारे काम ठीक। कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो गए, ये सच बात है, ये झूठ बात है। किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना आई, पार होने के लिए आई, वो अच्छा है। पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अनेक तरह के रोग ठीक हो गए, बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो गए, बहुत से इस तरह की बीमारियां कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां सहयोग से ठीक हो जाए। अब अपने यहाँ ये किसानों का देश है। कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से, वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती है, पर कोई सुनते ही नहीं। कौन से कृषि विद्यालय के लोगों ने भी इतना उस पर रिसर्च किया और खबर करी कि भाई ऐसा रिसर्च हुआ है, देखो। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया से एक बड़े मशहूर आए थे यहाँ पर मिस्टर हमीद, डॉक्टर हमीद, और वो यूएनओ में पहले एडवाइज़र थे। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करके सबको समझाया, पर पता नहीं क्या बात है, किसी की खोपड़ी में जाता नहीं, जैसे कि कोई उल्टी खोपड़ी बैठी हुई है। अरे भाई, इससे खेती करो। खेती करने से देखो, आपको 10 कर खेत दिखाई दें और उसमें से एक हरा भरा खेत हो तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी का। हर चीज़ में, पशुपालन में हमने देखा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि एक गाय करीबन 10 किलो तक दूध दे सकती है। बड़ी हैरानी की बात है, अपनी हिंदुस्तानी गाय। और ये जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे बीज नहीं कि जो कहीं से दुकान से खरीदे हैं या कुछ है, पर सर्वसाधारण बीज। उस बीज से इतना उपजता है, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इस भारतवर्ष में तो अब कोई न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ तो वो उनकी दृष्टि ये कि आपके यहाँ कारपेट बिछा था, आपके यहाँ वो एक दीप जला था, अरे कुछ और उससे आगे है कि नहीं। एकदम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, ना कुछ लिखते हैं, कुछ बेवकूफ़ी की बातें लिख देते हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं। इतनी बड़ी चीज़ हम आपके सामने ले आए हैं, अरे भाई कुछ तो सुनो, नहीं सुनने को तैयार ही नहीं हो। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कैसा है यहाँ। उल्टे आप रशिया में देखिए कि वहाँ की सेंट पीटर्सबर्ग की जो बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी कहते हैं वो एकेडमी है, साइंस एंड आर्ट्स। उन्होंने हमें इतना बड़ा खिताब दिया कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा साहब, मैं तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया रहे, मैंने साइंस ने आर्ट्स कुछ नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि जितने डिस्कवरर होते हैं
जो खोज लगाते हैं वो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते। और हमारे यहाँ सिर्फ 10 को दिया है, उसमें से आप एक आइंस्टीन है। तो मैंने कहा आइंस्टीन को दिया, मुझे भी दिया? हाँ, आप तो आइंस्टीन से भी आपने बड़ी भारी खोज कर दी। और मैं इतनी शर्म के मारे मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ मैंने काम तो नहीं किया। ये तो हमारी पुरानी चीज़ है, हमारे देश की यही धरोहर है, यही हमारा हेरिटेज है। कहाँ से कहाँ, कितने साल, 13,000 वर्ष पहले मार्कंडेय ने लिखा संस्कृत में। एक बात ज़रूर है कि पहले एक गुरु एक ही शिष्य को देखा, जैसे राजा जनक ने एक नचिकेता को दिया, और यही परंपरा थी। पर 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु, उनके भाई साहब, उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं इसके बारे में लिखूं, इतनी मुझे इजाज़त आप दे दीजिए। और जब उन्होंने लिखा, उनका जो ज्ञानेश्वरी में 6वां अध्याय है, उसमें कुंडलिनी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और इस कुंडलिनी के कारण ही आत्म प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो उस वक़्त जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये निषिद्ध है, कोई पढ़ो ही नहीं, इसको जानो ही नहीं, और काट दिया। आजकल भी ऐसे बैठे हुए हैं, कोई धर्म मार्तंड है तो कोई और तरह तरह के लोग जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, और वो एकदम काट देने की वजह से वो लोप सा ही हो गया। पर तो भी एक गुरु के एक शिष्य होते। नाथपंथियों ने ये कार्य किया। अपने यहाँ 3 तरह के कार्य हुए, उसमें एक वेदों के कार्य हुआ, और उससे वेदांत, और एक भक्ति का कार्य हुआ। लेकिन जो असल कार्य था वो हुआ है नाथपंथियों ने, जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण आदि उस पर बहुत कुछ काम किया। नानक साहब भी जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। नामदेव एक दर्जी था हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में दर्जी की क्या ऐसी कोई बड़ी भारी तो विद्वत्ता नहीं मानी जाती, एक साधारण दर्जी, और उसकी नौकरानी भी बड़ी भारी पहुंची हुई जनाबाई। ये गए मिलने एक कुम्हार से, उसका नाम था गोरा कुम्हार। वो कुम्हार वो अपने पाँव से मिट्टी तोड़ रहा था। उसको देख करके नामदेव एकदम हठात खड़े। शानदार लोग, शानदार लोग। और उन्होंने क्या कहा, मराठी में कहा, निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाश। मैं तो निर्गुण को, निराकार को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है। ऐसी बात कौन कह सकता है? कौन ऐसी बड़ी बात दूसरे के लिए कह सकता है? हिंदुस्तानी अगर एक दूसरों को मिले तो गाली न दे तो ही शुभ समझिए, लेकिन एक संत दूसरे संत को देख के क्या कहता है? क्या कहता है कि तू तो साकार में निराकार खड़ा हुआ है। फिर वो गए पंजाब में नानक साहब ने पहचान लिया, तो बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आप पंजाबी सीखिए और पंजाबी में लिखिए, और इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में, और गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत से ये है। अब ये पहचान, ये समझ, ये सिर्फ संतों को ही आ सकती। ये आँख और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये सिर्फ संतों को आ सकती। सहज के बाद इतना परिवर्तन इंसान में हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहूँगी, आधे लोग उठ के चले जाएंगे। माने कि शराब छूट जाती बिल्कुल पूरी तरह से। सबों ने कहा कि शराब मत पी। मोहम्मद साहब के ज़माने में उन्होंने कहा शराब मत पियो, लेकिन सिगरेट तब नहीं थी। तो नानक साहब आए उनकी जगह, उन्होंने कहा भाई सिगरेट भी मत पियो। लेकिन ये सब कहना मात्र कहना है, नहीं तो आप जाइए लंदन में तो दिखाएंगे आपको कि उनका कितना बड़ा पब है। घर के अंदर पब खोले हो। ऐसे तो अंग्रेज़ भी नहीं करते, वो भी कहीं अलमारियों में रखते हैं, पर ये तो सामने ही जाइए तो पब। ये जो चीज़ आ गई है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया, उसका परिपालन करना बहुत मुश्किल हो गया लोगों।
कोई करते हैं, कोई छिपके करते हैं, कोई आधा करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं, समर्थ नहीं। पर सहयोग में आप समर्थ हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं बहुत ज़िद्दी औरत हूँ और आप कहें कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, तो मैं तो कभी न मानूं। और फिर कितनी भी चापलूसी करके आप कहें कि साहब ये सांप हाथ में है, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं कहूँगी नहीं, ये तो रस्सी, अंधेरे में बैठी हूँ ना, तो ये रस्सी है, उसी पे जिद कर रही हूँ कि ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। अंत में जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा ये सांप था। लेकिन जब ज़रा सा प्रकाश आ जाए तो फट से छोड़ देंगे, फट से चीज़ छूट जाती। इसी तरह से जो हमारे अंदर हमें नाश करने वाली जो चीज़ें बैठ गई वो पूरी तरह से छूट जाती। मनुष्य एकदम स्वच्छ। हाँ, एक बात और बताएं कि अपने शहनाई के जो बड़े मशहूर शहनाई नवाज़ हैं, आप तो जानते हो, बिस्मिल्लाह खान साहब, वो एक बार आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में, तो देखने लगे सब सहयोगी बैठे हुए हैं, तो कह ले माँ इनको तो आपने खालिस कर दिया, ये तो खालिस हो गए। हाँ, मैंने कहा देखो खालिस हो। तो मैंने कहा ये क्या खालिस्तान बना रहे, मुझसे पूछते। मैंने कहा आप जाके उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, किसका खालिस्तान बना रहे हो। खालिस का मतलब है निर्मल, शुद्ध। जब आप शुद्ध हो गए, ये बात उन्होंने कही थी कि तुम शुद्ध हो जाओ। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।